ओके जी। ट्रांसपोर्ट लेयर हमने ओएसआई रेफरेंस मॉडल पढ़ा था, टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ा था, ये दो नेटवर्क मॉडल पढ़े थे। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं और टीसीपी आईपी मॉडल में 4 या 5 लेयर होती हैं। अच्छा, फिर बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग ये ली थी कि हमारे पास ओएसआई मॉडल अगर हम डिटेल में हमने देखा था तो उसमें ये था कि 7 लेयर्स थी। तो उसमें जो बॉटम थ्री लेयर्स हैं उनको हम हार्डवेयर लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, जो बॉटम 3 लेयर्स हैं जिसमें फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इन्हें हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। और जो टॉप 3 लेयर्स हैं मींस के एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इनको हम एप्लीकेशन लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर्स बोलते हैं। ऐसे ही ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो ब्रिजिंग का किरदार अदा करेगी वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ठीक है, ये आपकी फोर्थ वन लेयर होती है, टॉप से बॉटम की तरफ और बॉटम से टॉप की तरफ फोर्थ वन लेयर है, यानी फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये मेन रोल प्ले करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान। ठीक है, तो हमारे पास जो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 23 जिसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट लेयर को हम स्टडी करेंगे। जो चैप्टर नंबर 4 है वो इस लेयर के ऊपर जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनके ऊपर चैप्टर नंबर 24 है। ठीक है, यानी इस लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्किंग करते हैं तो उसको हम चैप्टर नंबर 24 में देखेंगे। और चैप्टर नंबर 23 में हम इसकी सर्विसेज को देखेंगे और इसकी फ्लो कंट्रोल को, और इसी तरह से और मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, इसके फंक्शंस हैं, कुछ सर्विसेज हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले से अभी इनिशियली कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये फोर्थ लेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान में कम्युनिकेशन का बायस बनती है। ठीक है, तो यानी कि जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो अगर 7 लेयर्स के ऊपर है, अगर सेंडर साइड या रिसीवर साइड पर आप देखें तो आपके पास 7 लेयर्स हैं। तो जो फोर्थ वन लेयर है उसको ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं, यानी इंटरमीडिएट लेयर है जो कि हार्डवेयर लेयर्स और सॉफ्टवेयर लेयर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन का बायस बनती है। मींस कि इसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। बेसिकली क्या करना है इसने, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपने से ऊपर जितनी भी लेयर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सर्विसेज कहाँ से लेनी है, यानी मींस के कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, बॉटम लेयर से, हार्डवेयर लेयर से इंफॉर्मेशन लेकर सॉफ्टवेयर लेयर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी तरह से सेंडर साइड पर टॉप लेयर से इंफॉर्मेशन लेकर, डाटा लेकर बॉटम लेयर मींस के हार्डवेयर लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। राइट, बेसिकली इसमें काम क्या होता है कि इसमें जो कम्युनिकेशन होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पर वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है। लास्ट टाइम हमने जो नेटवर्क लेयर को स्टडी किया था, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर के एड्रेसेस को भी हमने स्टडी किया था। तो उसमें हमने यही बात की थी कि जब आप दो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर होते हैं और उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवानी हो तो आईपी बेस होती है, आईपी एड्रेस बेस होती है। आईपी एड्रेस जो होता है वो बेसिकली लॉजिकल एड्रेस होता है और जिसके बिहाफ पर आप बता सकते हैं कि ये दो कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है। राइट, अब अब अगर दो डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है उनके दरमियान में, तो उसको हम कहते हैं नोड टू नोड कम्युनिकेशन। पहले होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन और फिर नोड टू नोड कम्युनिकेशन। बता सकते हैं दोनों में फर्क क्या है? एक है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, एक है नोड टू नोड कम्युनिकेशन। एनी आइडिया? बताएं भाई।
एहसन आप बताएं। अलीना, अरीशा, आयशा, नो सर, नो सर, नो सर। हमजा, मैंने अभी बात की थी कि आप जब होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो आईपी कम्युनिकेशन होती है। मतलब आईपी बेस्ड जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन कहलाती है। जो नोड टू नोड कम्युनिकेशन होती है उसमें मैक एड्रेस यूज होते हैं, यानी कि उसमें दो डिवाइसेस डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे दो कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो, या एक कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्टेड हो, या एक स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड है, या एक कंप्यूटर राउटर के साथ कनेक्टेड है, या राउटर राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन है। समझ आई बात? नोड टू नोड कम्युनिकेशन का मतलब जहां पे लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो डिवाइस जो डिवाइसेस अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो उनको हम क्या कहते हैं? नोड टू नोड कम्युनिकेशन। अगर नेटवर्क पर है, मींस कि आप यूं कह लें कि आप फैसलाबाद में हैं और आपने अमेरिका में किसी से बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, या पैकेट सेंड करना है, या डाटा सेंड करना है, या मैसेज सेंड करना है व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, एक आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा और एक दूसरे रिसीवर के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा। तो इसको हम कहते हैं होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। एक लोकल कंप्यूटर है, एक रिमोट कंप्यूटर है। एक लोकल कंप्यूटर है, एक रिमोट कंप्यूटर है, ये डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड तो नहीं है। फैसलाबाद का कंप्यूटर लाहौर के किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है, और क्या वो दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या इंटरमीडिएट नोड्स अवेलेबल हैं? बताएं भाई। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इंटरमीडिएट नोड्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया राउटर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जब आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम कहते हैं होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। मतलब एक होस्ट आपका आपके घर पे पड़ा हुआ है, मींस के जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिस डिवाइस से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो सेंडर डिवाइस है, और इसी तरह से रिसीवर डिवाइस दो रिमोट एरियाज में है, ठीक है। दोनों रिमोट एरियाज में है, तो उस वक्त जो उनकी कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन कौन सी होगी? होस्ट टू होस्ट, ठीक है। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होती है। और नोड टू नोड कम्युनिकेशन कौन सी होगी? जब दो राउटर आपस में कम्युनिकेट करें जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करें जब वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है। जब जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा ना उसके दरमियान में जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम कहते हैं नोड टू नोड कम्युनिकेशन। क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर है? अच्छा, अब आपने बताना है कि होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन में कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है। आप अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं। हाँ, राव इकराम नेटवर्क लेयर, बिल्कुल ठीक है जी। राव इकराम ने नेटवर्क लेयर लिखा है। कासिम नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन जो होती है वो नेटवर्क लेयर की बेस पर होती है। मैंने आईपी एड्रेसेस बोले थे। आईपी की बेस पर जितनी भी कम्युनिकेशन है वो नेटवर्क लेयर की बेस पर है ना। आईपी एड्रेस जो है आईपी प्रोटोकॉल के बिहाफ पर है, और जितनी भी कम्युनिकेशन होस्ट टू होस्ट होगी वो नेटवर्क लेयर के बिहाफ पर होगी, ठीक। और नोड टू नोड कम्युनिकेशन में कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है? ये हमने कल प्रैक्टिकल में भी देखा था। नोड टू नोड कम्युनिकेशन
कौन सी लेयर इन्वॉल्व होगी? नोड टू नोड कम्युनिकेशन में हमने ये बात अभी की है कि डायरेक्ट लिंक होता है उनके दरमियान में, दोनों नोड्स के दरमियान में डायरेक्ट लिंक होता है, डेडिकेटेड लिंक होता है, या वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। बताएं भाई बताएं, आयशा आप बताएं। आयशा ट्रांसपोर्ट नहीं, मैंने नोड टू नोड कम्युनिकेशन की बात की है जिसमें फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं दोनों डिवाइसेस, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है, और पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड ये डाटा लिंक लेयर पर होती है। ठीक है, राव साहब आप श्योर कर लें इसको, मेक श्योर कर लें कि डाटा लिंक है, डाटा लिंक लेयर, ये आप डाउट में ना रहें, डाटा लिंक लेयर ही है। ठीक है, डाटा लिंक लेयर पर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो क्या कहलाती है? नोड टू नोड। और नेटवर्क लेयर पर कम्युनिकेशन होस्ट टू होस्ट। क्लियर? अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब ये होता है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाए। ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, अब कितनी किस्म की कम्युनिकेशन हो गई? प्रोसेस टू प्रोसेस, होस्ट टू होस्ट, नोड टू नोड। इब्राहिम आप बताएं भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर पर किस किस्म की कम्युनिकेशन होती है? प्रोसेस 3 किस्म की होती है ना, एक होती है नोड टू नोड, एक होस्ट टू होस्ट, और एक प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसपोर्ट में होती है। हाँ जी, प्रोसेस टू प्रोसेस जो होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर होती है, और जो होस्ट टू होस्ट होती है वो नेटवर्क लेयर पर होती है, और नोड टू नोड डाटा लिंक लेयर डाटा पर। क्लियर? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई पॉइंट पूछना है किसी ने? जैन पूछना है कुछ? कासिम आपने बताना है प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है भाई, कौन बताएगा? ये 15049, ये अपना नाम भी मेंशन करें। 15049 रोल नंबर, अपना नाम मेंशन करे साथ। प्रोसेस के बारे में कौन बताएगा? प्रोसेस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बता दें, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा। आशा नहीं, प्रोसेस डिलीवरी, ये प्रोसेस फ्लो वाला नहीं है, प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी राहुल, आप बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बोलें। सर जिसमें डाटा रीड करके सर आगे डिकोड हो जाए, आगे सर उस पर फर्दर कोई मतलब कि ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता, जैसे कि डाटा पहले प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है, उसके बाद जब वो अगली लेयर्स पे जाता है फिर वो डाटा सेगमेंट्स बन जाते हैं जाके वो आपकी ट्रांसपोर्ट बात लेयर के बाद। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो मैं चीज पूछना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल एक प्रोसेस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस किसे कहते हैं? अलीना ने लिखा है लाइट वेट थ्रेड्स। नहीं, प्रोसेस को फर्दर आप थ्रेड्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, मींस के प्रोसेस के अंदर फर्दर आप थ्रेड्स बना सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ।
प्रोसेस होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है जी अलीना, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी हर वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, ऐसे ही है भाई, हर वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अब आपकी कम्युनिकेशन नेटवर्क पर है, तो आपका जो कंप्यूटर सेंडर है और दूसरा कंप्यूटर जो दूर एरिया में या किसी रिमोट एरिया में है उसको रिसीवर कह सकते हैं, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमने ये बात की है ट्रांसपोर्ट लेयर पर जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होगी। मींस कि एक क्लाइंट साइड है, एक सर्वर साइड है। आप गूगल पर कुछ लिखते हैं, आप सर्च करने के लिए गूगल पर कुछ लिखते हैं, आप लिखते हैं google.com पे लिखते हैं जी व्हाट इज कंप्यूटर साइंस या व्हाट इज कंप्यूटर, ये आपने क्यूरी लिखी, ये आपकी रिक्वेस्ट जानी है। आपका कंप्यूटर सेंडर है और रिसीवर कौन होगा? गूगल का सर्वर, ऐसे ही है। तो आपके कंप्यूटर पर प्रोसेस कौन सा है, बता सकते हैं कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है? क्लाइंट साइड आपकी साइड है ना, एक सर्वर साइड होगी एक क्लाइंट साइड होगी। बोला करें यार, जवाब दिया करें। प्रोसेस आपके कंप्यूटर पर कौन सा रन होगा, कौन सा प्रोग्राम है जो आप प्रोसेस के फॉर्म में आप रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं? अलीना आप ही बता दें, आपने लिखा था प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है जिसके ब्याह पर आपने कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है और आपको रिप्लाई भी आना है गूगल पर? गूगल आप कहाँ पे ओपन करते हैं? गूगल कहाँ पे ओपन करेंगे? गूगल की साइट आप कहाँ पे ओपन करेंगे? कोई क्रोम पे कर सकता है, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कर सकता है, और कोई मोजिला फायरफॉक्स पे कर सकता है। ये सारे क्या हैं? ये प्रोग्राम्स हैं। और प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो ये प्रोसेस बन जाता है, और उस प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस उसके टैब्स हैं। ठीक है, क्लियर? यानी आपका जो ब्राउजर है वो आपका बेसिकली प्रोसेस है जब वो एग्जीक्यूट है, रनिंग में है, और उसके अंदर जितने भी आपने टैब्स ओपन किए हैं वो सब प्रोसेस हैं उसके। और गूगल का जो सब प्रोसेस है वो आपकी क्लाइंट साइड पर है, और जो गूगल का सर्वर है जिसने उसको रिस्पॉन्ड देना है वहां पे भी एक प्रोसेस है जो आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, तो इस तरह से दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होगी। क्लियर? भाई क्लियर है? कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी राव। जी सर, पहले हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो डाटा को मतलब के कम्युनिकेट करवाने के काम आती है। मतलब के जो जैसे प्रेजेंटेशन लेयर से डाटा लेकर और लास्ट जो लेयर होती है उसे कहते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर तक जो डाटा को चेंज करती है, मतलब के सेगमेंट्स में, और सब प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लेयर के ठीक थ्रू है, होता है। तो ठीक है। सर अब ये प्रोसेस टू प्रोसेस का सर मतलब थोड़ा सा इधर से समझ नहीं आ रहा, मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। अभी मैंने सिंपल एक बात बताई है आपको, मैंने लेयर्स बेस पे समझाने के लिए मैंने एक बात बताई है। यानी कि आपके पास अगर एक एप्लीकेशन रनिंग में है, वो एप्लीकेशन इंटरफेस, एप्लीकेशन लेयर आपके सामने ब्राउजर है जिस गूगल की साइट है, ऐसे ही है। जी सर। वो आपकी एप्लीकेशन लेयर है। जब वहां पे आप क्यूरी लिखते हैं तो वो आपका डाटा जनरेट हुआ है और वो प्रेजेंटेशन लेयर पे गया, एनकोडिंग हो गई, प्रेजेंटेशन लेयर पे हो गया। ठीक है,
सेशन लेयर जी ने सर। गूगल के साथ एक डायलॉग मेंटेन करना है, एक सेशन एस्टेब्लिश करना है जिसमें कम्युनिकेशन परफॉर्म होनी है। जिस सेशन में कम्युनिकेशन परफॉर्म होनी है सेशन लेयर ने करना है। अब सेशन लेयर से डाटा आया इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखा जाता है कि ये किस प्रोसेस से ये डाटा रिसीव हुआ है उसे। एप्लीकेशन तो आपकी ऊपर एप्लीकेशन लेयर में मल्टीपल टैब्स ओपन किए हुए हैं ना आपने। जी सर। एक टैब आपने फेसबुक का ओपन किया हुआ है, एक टैब आपने ओपन किया हुआ है गूगल का। अब उसने ये देखना है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने ये देखना है कि एप्लीकेशन लेयर के कौन से एप्लीकेशन से उसे डाटा रिसीव हुआ है, कौन से प्रोसेस से उसे डाटा रिसीव हुआ है। ठीक है, वो जो डाटा जी रिसीव हुआ है फिर प्रोटोकॉल या उसकी अपनी सर्विसेज की बेस पर उसकी सेगमेंटेशन हो जाती है। छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं जिनको हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी एड्रेसेस अप्लाई हो जाते हैं। क्यों? उसकी रीजन, एड्रेस कौन से अप्लाई होते हैं यहाँ पे? एड्रेस यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, वो एड्रेस होते हैं जो एक प्रोसेस का एड्रेस होता है। जैसे आप कहते हैं कि आपके कंप्यूटर पर दो प्रोग्राम एग्जीक्यूट फॉर्म में है, तो दोनों के अपने अपने प्रोसेस के आईडी होते हैं। आपने एक और चीज पढ़ी थी, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल यस ब्लॉक। यस सर। उसमें उस डाटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था प्रोसेस आईडी भी होता है। जी सर। तो इसी तरह से आपके जितने प्रोसेस आपके कंप्यूटर में रनिंग में है ना, जितने भी एग्जीक्यूशन फॉर्म में है, तो हर किसी का एक आईडी है। ठीक है ना, प्रोसेस आईडी है। तो आपका अगर गूगल का पेज है तो उसका भी प्रोसेस आईडी है। अगर आपने फेसबुक का पेज ओपन किया उसका भी प्रोसेस आईडी है। ठीक है, वो भी प्रोसेस है ना। ये तमाम प्रोसेस अपने दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करते हैं जो रिमोट एरिया पे है। एक आपका लोकल कंप्यूटर, एक आपका रिमोट कंप्यूटर। जो लोकल कंप्यूटर है जिससे आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसको हम क्लाइंट बोलते हैं, जो रिमोट एरिया पर है उसको हम सर्वर बोलते हैं, जिसने उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लॉजिकली कम्युनिकेशन हम बात कर रहे हैं वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है। मींस के अगर आप गूगल पर लिखते हैं कोई चीज, सर्च लिखते हैं, सर्चिंग में डालते हैं कंप्यूटर साइंस, तो गूगल ने आपको रिस्पॉन्ड कहाँ पे करना है? फेसबुक के पेज पर या यूट्यूब के पेज पर, या गूगल ने अपने पेज पर देना है? अपने पेज पर। अपने पेज पर। अब एक तरफ गूगल का क्लाइंट साइड है और एक तरफ गूगल का सर्वर साइड है। ठीक है ना, जो वेब पेज ओपन है क्लाइंट साइड पर वो गूगल की क्लाइंट साइड है ना। और जी जो सर्वर इंस्टॉल है गूगल पर, गूगल का जो सर्वर है उसने उसकी रिक्वेस्ट को, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डील करना है, रिसीव करना है, और उसके बिहाफ पर एक रिस्पॉन्ड देना है, रिस्पॉन्स देना है। और वो रिस्पॉन्स कहाँ पे आना है? उसी आईडी पर, उसी प्रोसेस पर जिस प्रोसेस से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी। ऐसे है। जी सर। तो इसको हम कहते हैं सिंपली प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। और जब हम आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन कहते हैं तो उसको हम कहते हैं होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। होस्ट कोई भी हो सकते हैं, रिमोट भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। जब हम नोड टू नोड कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो नोड टू नोड का मतलब ये होता है कि दो नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो राउटर भी हो सकते हैं दोनों, वो एक होस्ट और दूसरा राउटर हो सकता है, और एक राउटर और दूसरा होस्ट हो सकता है। क्लियर? जी सर। कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है तो पूछ लिया करें, आप अपनी कंफ्यूजन को दूर करें। चलना